नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 9A पर स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम बिहार भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो कि तो चलिए तैयारियों के आज लिए एक बहुत ही एकदम दिलचस्प महत्वपूर्ण पहेली है। सुलझाते हैं। आमतौर पर जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमारे पास सवाल होते हैं और फिर उनके जवाब। लेकिन क्या हो अगर सामने सिर्फ और सिर्फ जवाबों की एक लिस्ट हो? आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक रहस्यमयी बिहार भूगोल जी के एमसीक्यू क्वेश्चन सेट को डिकोड करने वाले हैं। मतलब सोर्स में सवाल पूरी तरह से गायब हैं, ब्लैकआउट हैं और सिर्फ 15 जवाब दिखाई दे रहे हैं। ये किसी ज्योग्राफिकल डिटेक्टिव स्टोरी जैसा है जहां बस इन 15 सुरागों को जोड़कर हमें पूरी तस्वीर समझनी है। जरा सोचिए, सामने एक पेपर है लेकिन सवालों की जगह केवल काले रंग के बॉक्स छपे हैं। कुछ इस तरह ब्लैंक ब्लैंक ब्लैंक। क्या पूछा गया था किसी को नहीं पता, लेकिन हर रहस्यमयी काले बॉक्स के ठीक बाद एक साफ साफ हिंदी शब्द लिखा है, जैसे पटना, गंगा, कैमूर। इन बिखरे हुए शब्दों को देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई खजाने का पुराना नक्शा मिल गया हो, जिसके रास्ते मिट चुके हैं, बस मंजिलें दिखाई दे रही हैं। हमारा काम बस इन कड़ियों को जोड़ना और इस बिहार भूगोल के संदर्भ को समझना है। तो इस रहस्य को सुलझाने का रास्ता क्या होगा? हम इसे 5 हिस्सों में बांटेंगे। दोस्त, हमारे पहला, चैनल को सब्सक्राइब प्रशासनिक जरूर करो। भूगोल। धन्यवाद। दूसरा, पर्वत, पहाड़ और पठार। तीसरा, नदियां। चौथा, वन और वनस्पतियां। और पांचवां, प्रमुख शहर और निष्कर्ष। भाग 1, एडमिनिस्ट्रेटिव ज्योग्राफी यानी प्रशासनिक भूगोल। अगर हम 11वें जवाब को देखें तो वहां सिर्फ एक नंबर लिखा है, 38। अब बिहार के भूगोल में इस नंबर का क्या मतलब हो सकता है? बिल्कुल, ये सीधे तौर पर राज्य के कुल 38 जिलों को दर्शाता है। भूगोल के नजरे से देखा जाए तो ये कोई मामूली संख्या नहीं है। ये वो एडमिनिस्ट्रेटिव कैनवस है, वो बाउंड्री है जिसके अंदर बाकी सारी नदियां, पहाड़ और शहर बसे हुए हैं। ये एक बहुत ही मजबूत आउटलाइन तैयार करता है। अब इन 38 जिलों की सीमाओं को मैनेज करने के लिए एक सेंटर भी तो चाहिए, है ना? यहीं पर लिस्ट का सबसे पहला जवाब काम आता है, पटना। ये राज्य का राजनीतिक और प्रशासनिक दिल है। देखिए, सिर्फ 2 जवाबों 38 और पटना ने मिलकर पूरे राज्य का एक बेसिक पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा हमारे दिमाग में तैयार कर दिया। भाग 2, माउंटेन्स एंड प्लेटोज, पर्वत, पहाड़ और पठार। अब तीसरे और 14वें जवाब को देखते हैं जो हमें सीधे पश्चिम की ओर ले जाते हैं। यहाँ कैमूर का पठार और कैमूर की पहाड़ी का जिक्र मिलता है। इससे ये साफ हो जाता है कि बिहार का भूगोल सिर्फ सपाट मैदानों का खेल नहीं है। इसका पश्चिमी हिस्सा इन ऊंची पथरीली चट्टानों से घिरा हुआ है, जो लैंडस्केप में एक गजब की डाइवर्सिटी और ऊंचाई ऐड करते हैं। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ पश्चिमी पठारों तक ही सीमित नहीं है। उत्तर दिशा में भी एक बहुत ही खास टोपोग्राफी है, और ये हमें पता चलता है चौथे जवाब से, जो है सोमेश्वर श्रेणी। पश्चिम के कैमूर रीजन के साथ मिलकर ये उत्तरी श्रृंखला इस भौगोलिक पहेली का एक बहुत ही क्रूशियल हिस्सा बन जाती है। अब हमारा वो दिमागी नक्शा सिर्फ एक फ्लैट ड्राइंग नहीं रहा, बल्कि एक प्रॉपर 3D मॉडल में बदल रहा है। भाग 3, रिवर्स ऑफ बिहार, नदियां, जीवन और चुनौतियां। अब आते हैं दूसरे और 9वें जवाब पर, जहां पानी की 2 बेहद पावरफुल धाराओं के नाम हैं गंगा और कोसी। ये दोनों एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट पेश करते हैं। एक तरफ गंगा है, जो पूरे मैदानी इलाके की लाइफलाइन मानी जाती है, और दूसरी तरफ कोसी है, जिसे अक्सर अपनी रौद्र भूगोलिक चुनौतियों के लिए जाना जाता है। ये नदियां बताती हैं कि पानी कैसे जीवन तो देता ही है, लेकिन साथ ही जमीन को लगातार नए सांचों में ढालता भी रहता है। भाग 4, फॉरेस्ट एंड फ्लोरा, वन, जीव और वनस्पतियां। छठे, 7वें और 8वें नंबर पे हमें मिलते हैं हमारे जाने पहचाने स्थानीय पेड़, नीम, पीपल और शीशम। ये सिर्फ लकड़ियां या पेड़ नहीं हैं, ये इस खास जलवायु के हिसाब से खुद को ढाल चुकी मजबूत वनस्पतियां हैं। ये सीधे तौर पर इशारा करती हैं कि यहाँ की मिट्टी और मौसम किस तरह के इकोसिस्टम को सपोर्ट करते हैं। और इसी इकोसिस्टम को और भी ज्यादा गहराई देते हैं हमारे 5वें और 12वें जवाब, वाल्मीकि और वाल्मीकि नगर। ये सिर्फ नक्शे पर मौजूद 2 नाम नहीं हैं, बल्कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाइल्ड लाइफ और इकोलॉजिकल जोन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये साबित करता है कि इस भूगोल के अंदर एक बहुत ही समृद्ध और संरक्षित प्राकृतिक तंत्र धड़क रहा है। भाग 5 की सिटीज एंड कंक्लूजन, प्रमुख शहर और निष्कर्ष। अब हमारे पास बचते हैं 10वें, 13वें और 15वें जवाब, जो हमें राज्य के अलग अलग कोनों में ले जाते हैं, गया, बेगूसराय और दरभंगा।
अगर हम शुरुआत से बन रहे उस दिमागी नक्शे को देखें तो समझ आएगा कि ये शहर हवा में नहीं लटके हैं। ये उन्हीं गंगा और कोसी के मैदानों और पठारों के आसपास बसे हुए अहम सेंटर हैं जो ये दिखाते हैं कि इतनी डाइवर्स ज्योग्राफी में आबादी आखिर कैसे और कहाँ बसी हुई है। तो देखिए कैसे हमने उन 15 रहस्यमय जवाबों को एक साथ पिरोकर बिहार के भूगोल की एक पूरी तस्वीर तैयार कर ली है। लेकिन जाने से पहले एक बहुत ही अहम सवाल छोड़ना चाहेंगे। गंगा की बहती धार से लेकर सोमेश्वर श्रेणी की ऊंचाइयों तक ये सभी 15 एलिमेंट्स आपस में मिलकर गया, बेगूसराय या दरभंगा जैसे जिलों के रोजमर्रा के पर्यावरण को कैसे तय करते हैं? क्योंकि भूगोल कभी टुकड़ों में काम अगर नहीं करता। वीडियो पसंद यहाँ हर आए चीज तो लाइक एक दूसरे से शेयर जुड़ी करें हुई और है। सब्सक्राइब जरूर इस करें। सवाल पर थोड़ा सोचिएगा जरूर। इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।